लीडरशिप कॉन्फ्रेंस एक्सपीरियंस बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? एज अ प्रिंसिपल रोज़ ही मेरे पास कुछ एक ऐसी सिचुएशन निकल कर आती है जिसकी सोल्यूशन बातों बातों में मुझे खुद ही उभरती हुई दिखती है। तो आज मेरे साथ एक सिचुएशन आई जहाँ पर क्लास 10 के 2 बच्चों की सिलेक्शन हो गई एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में, वो भी एक एट अ नेशनल लेवल, एक हफ्ते के लिए। ये बच्चे मेरे पास आए ये सवाल लेकर कि मैम हम अपने एकेडमिक्स पे फोकस करना चाहते हैं एंड वी फाइंड कि जब भी हम क्लासरूम से बाहर निकलकर किसी एक्सपीरियंस में या कंपटीशन में जाते हैं तो हमारे एकेडमिक स्कोर्स थोड़े से गिरने लगते हैं। अब उनका कंसर्न था कि क्या हम इस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस पे जाएं या फिर हम अपने प्री बोर्ड्स पे फोकस करें जो उस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के एक हफ्ते बाद आते हैं। अब उनकी दुविधा को देखते हुए पहले मैंने उनकी बात सुनी तो उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारा एक्सपोजर, बहुत सारा एक्सपीरियंस उनको मिला है स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके, और उस एक्सपोजर और एक्सपीरियंस से उनकी बहुत सारे बच्चों के साथ दोस्ती भी हुई है। एंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते समय उन लोगों को बहुत देर तक मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करनी पड़ती है, कभी कभी क्लासेस भी मिस करनी पड़ती है, कभी कभी असाइनमेंट्स की सबमिशंस भी उनकी डिले हो जाती हैं। यानी कि उनको लगता है कि उनकी एक डायरेक्ट एकेडमिक्स की तरफ जर्नी डगमगा रही है। तो इसलिए उन्हें लगा कि एक हफ्ते के लिए अगर वो उस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो उनकी पढ़ाई पर इम्पैक्ट आएगा। अब इस बात को सुनकर मैंने उन्हें कुछ आजकल की एजुकेशन में जो बदलाव आ गया है उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैंने उन्हें कहा कि जब मेरा समय था, जिस समय मैं स्टूडेंट थी एंड आई वॉज अ टॉपर, पर एक बहुत ही सिंगल लाइन में चलकर हमारी ज़िंदगी कटती थी। स्टूडेंट लाइफ में हम केवल पढ़ाई करेंगे, स्टूडेंट लाइफ जब हमारी ख़त्म होगी उसके बाद हम बाहरी दुनिया को देखेंगे। स्टूडेंट लाइफ में हमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम कोई किसी सोशल कॉज या किसी भी प्रॉब्लम्स का अपनी पढ़ाई के दायरे के बाहर हल निकालने की कोशिश करें। आफ्टर स्टडीज़ फिर एक जॉब को हम ढूंढेंगे एंड जॉब के अंदर जाकर देन हमें थोड़ी एडल्ट वाली फीलिंग आएगी एंड देन प्रॉबेबली वी आर responsible and ready to find solutions to the big global problems that are around us. मैंने उन्हें कहा देखो उसका नतीजा क्या हुआ। प्रॉब्लम्स दुनिया में इतनी बड़ी हो गई इस अप्रोच से कि हमें उसकी पूरी तरह से सॉल्यूशंस ही नहीं मिल रही, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट आया है एनिमल्स में या प्लांट्स में। तो ये प्रॉब्लम्स एक ग्लोबल कैपेसिटी की तरफ मैग्नीफाई हो गई हैं। तो आजकल सारी दुनिया में एजुकेशन में चेंज आया है। बच्चों से हमें ये उम्मीद है कि वो एक होलिस्टिक इंडिविजुअल बने। होलिस्टिक इंडिविजुअल यानी कि वाइल दे आर लिविंग देयर लाइफ उनको भी बाहर सोशल कॉज और प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देना होगा। जो वो नॉलेज अपनी एकेडमिक जर्नी से गेन कर रहे हैं उस नॉलेज को विजडम में शिफ्ट करना होगा। मतलब जो भी आपको इम्पैक्ट कर रही है प्रॉब्लम, आपकी सिचुएशन को, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव द राइट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन दिस एंड द लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। क्या कनेक्शन है इसमें? हम कॉम्पिटिशन्स में जाते तो हैं और उस कॉम्पिटिशन्स में जाके हमने इतने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट किए हैं, इतनी हमें लोगों ने अप्रोच किया है, बिकॉज हमारे प्रोजेक्ट्स तो बहुत स्मार्ट प्रोजेक्ट्स निकल कर आए हैं। तो मैंने उन्हें समझाया कि हर चीज़ कॉम्पिटिशन से निकल कर नहीं आती। कुछ चीज़ों के लिए हमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है, बल्कि एक लीडरशिप स्किल या लीडरशिप एबिलिटी जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, न केवल एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो या सिर्फ एक ध्यान हो विनिंग की तरफ, उसको उभारने के लिए कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोलैबोरेशन तो हम करते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं,
वी हैव सो मेनी फ्रेंड्स एंड होमवर्क में मैम बहुत कोलैबोरेशन होती है, दे शेयर्ड विद मी. So I laughed. I said collaboration सिर्फ homework करने के लिए नहीं बेटा, but collaboration when you all are sitting together and thinking of the larger problems in life. आजकल का टाइम ये नहीं रहा कि we can wait for children to grow up as adults and then start relating to problems around them and finding solutions when they are future ready or job ready. आजकल का टाइम ऐसा है कि एज यू आर ग्रोइंग अप आपको अपने दायरे से बाहर निकलना होगा, अपने शहर से, अपने स्कूल से बाहर निकलकर एक लार्जर ग्रुप के साथ रहकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना होगा. सो दे सेड प्री बोर्ड्स जब एग्ज़ाम देने होते हैं मैम, हमें अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना पड़ता है. So I said that's not the comfort level I'm talking about. Comfort level यानी this linear thinking कि हम एग्ज़ाम्स देंगे, हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे and we will be school toppers and that will be the way to success. कंफर्ट लेवल से निकलना मतलब अपने घर से बाहर निकलो, स्कूल से बाहर निकलो, बिकॉज दीज टू आर योर सेफ एनवायरनमेंट्स. एक नई जगह में जाके रहो, नए लोगों से मिलो, लर्न टू बी इंडिपेंडेंट एंड वहाँ पर यू विल फाइंड दैट यू विल एक्चुअली अलाउ द नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड थ्रू योर एकेडमिक जर्नी टू इन्फ्लुएंस योर माइंड. इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, उनमें से एक ने मुझसे पूछा. इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को समझकर अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको अप्लाई करोगे और अपनी एक यूनिक प्रॉब्लम का एक यूनिक हल ढूंढोगे एंड देन यू विल स्टैंड अप एंड स्पीक अबाउट दैट इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस एंड उसका फीडबैक लोगे. फीडबैक लेकर देन यू विल क्रिस्टलाइज दैट सॉल्यूशन इनटू अ बिगर सॉल्यूशन. इससे कहते हैं इन्फ्लुएंस. It means allowing your personality and thoughts to gain a higher perspective. यहाँ बैठकर बेटा आपकी सोच तो यहीं तक रहेगी, लेकिन जब आप इस दायरे से बाहर निकलोगे आपकी सोच भी बढ़ जाएगी, खुल जाएगी. And then you will also gain more confidence to stand up and speak in front of an audience and say words with conviction. बातचीत करते करते ये 1 घंटे तक हमने बातचीत की, लेकिन आखिर में एक बच्चे ने मुझे बोला, मैम मुझे आज पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में तो पता चल ही क्या. सो आई सेड हाउ डू यू मीन. ही सेज मैम जब मैंने आपको एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जिसमें हमारी सिलेक्शन हुई है, मैंने आपको उसकी वेबसाइट दिखाई, आपने 2 मिनट में देख के उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया and the website was not really influencing me, but I am able to understand कि आप मुझे क्या समझा रहे हो. इसीलिए आजकल के समय में बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही लाइन में अपनी एजुकेशन पे मत चलें, but allow them experiences out of their limits. अपने दायरे से बाहर निकलकर उनको एक उनका एक्सपोजर बढ़ाइए. एंड लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस इसी की तरफ क्यूरेटेड होती हैं और वहाँ जाकर बच्चों को और बच्चों से मिलकर ये समझ में आता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे क्या चीज़ इंटरेस्ट करती है आगे, और उनको बड़े बड़े सपने देखने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है. इसीलिए लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस में बच्चों को ज़रूर जाने दीजिए. उसके लिए पेरेंट्स आपको भी अपने कंफर्ट लेवल से अपने आप को पुश करना होगा. बट येस, वी कैन से दैट देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड. हार्ड वर्क इज ओनली द वे फॉर सक्सेस. स्टेपिंग आउट ऑफ योर ओन डोमेन is the only way for grand success of your children. So don't miss this opportunity next time it come to you. Think beyond the school, beyond the classroom as a venture of success for your child.